आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, राष्ट्र का राजा कैसा होना चाहिए, इस पर दोस्तों यह विचार करते हैं। इस वृत्तांत में यह आया है कि प्रभु राम से मिलने वहाँ बहुत से राजा और ऋषि लोग पंचवटी में मिलने के लिए आया करते थे। तो दोस्तों, बातों बातों में राष्ट्र और राजा किस प्रकार का होना चाहिए, इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो लगभग 5 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए, इस वृत्तांत के अंत तक आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता ने अपनी पर्णकुटी पंचवटी में बना ली, तब राम से मिलने वहाँ राजा और ऋषि लोग आते रहते थे। कुछ समय पश्चात वहाँ मगध राज्य के राजा सोम ब्रह्मा तथा अन्य कुछ राजा अपने अपने राज्यों से पंचवटी पहुँचे। सभी के मन में एक ही विचार था कि राम को वन गए हुए बहुत समय हो गया है, उनसे भेंट करके कुछ वार्ता करनी चाहिए। वहाँ पर नाना ऋषि पूर्व में ही विद्यमान थे और नाना विषयों पर चर्चा चल रही थी। उन सभी आगंतुकों का स्वागत करने के पश्चात उनके राज्य के कुशल क्षेम की वार्ता होने लगी। कुछ समय के पश्चात प्रभु राम ने कहा कि कहो भगवान, कैसे इस आसन को पवित्र किया है। इस पर राजाओं ने कहा कि हे राजब्रह्म, जीवन के कार्य क्षेत्र में अनेकों शंकाओं का उदय होता रहता है, उन्हीं शंकाओं पर वार्ता करने आपके पास आए हैं। राम ने कहा कि मेरे अहोभाग्य हैं, वार्ता से भी मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा। आपकी शंकाओं के निवारण हेतु मैं प्रयत्न करूंगा कि आपकी शंकाएं क्या हैं। राजाओं ने कहा कि सर्वप्रथम तो हम यही जानना चाहते हैं कि राजा किसे कहते हैं। हम स्वयं शासन करते हैं, परंतु विचार में यही आता रहता है और प्रश्न हमारे दिमाग में आकर खड़ा हो जाता है। हमने बहु भांति विचारा भी है, परंतु संतोष हो जाए ऐसा समाधान हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु राम ने कहा कि हम ऋषियों द्वारा कहे गए वाक्यों पर पुनः विचार करते हैं। ऋषियों ने कहा कि राष्ट्र 2 प्रकार का होता है। दोस्तों, राष्ट्र 2 प्रकार का कैसे होता है कि दोनों, प्रभु राम ने बताया कि दोनों प्रकार का राष्ट्र एक यज्ञ है। एक राष्ट्र वह होता है जिसमें राजा का जन्म राजमाता के गर्भ से होता है, और दूसरा राष्ट्र का प्रकार जो है राजा का निर्वाचन जहाँ प्रजा के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, दोनों ही राष्ट्र का राजा उसे ही मानना चाहिए जो अपनी प्रजा के लिए ऊंची उड़ान भरे। दोस्तों, ऊंची से ऊंची कल्पना पर क्रियान्वयन करे। राजा वह होता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने जीवन के क्रियाकलापों में लग जाता है। उसके जीवन का क्रियाकलाप राष्ट्र में शुद्धिकरण होता है, राष्ट्र में एकादिवाद व रूढ़ि को समाप्त करता है, और राजा वह होता है जो प्राण के महत्व को भी समझता है। दोस्तों, इस जगत में प्राण ही निस्वार्थ होता है। राजा को भी प्राण की भांति निस्वार्थ होकर रहना चाहिए। जो ऐसे रहता है वही राजा है। ऐसा ही राजा स्वयं में प्रतिपादित होकर राष्ट्र और समाज में महानता की समदर्शिता का निर्णय दे सकता है। इस प्रकार के राजा के राज्य में कोई भी त्रुटि नहीं होती। उस राष्ट्र में कर्तव्यवाद अर्थात धर्म व मानवता का प्रसार होता है। दोस्तों, आजकल की राजनीति भी कुछ हमारे देश में इसी प्रकार की है। दोस्तों, मैं क्योंकि धर्म पर विचार करने चला हूँ, तो दोस्तों यह वृत्तांत
यहाँ समाप्त होता है कि देश का, राष्ट्र का राजा किस प्रकार होना चाहिए और राष्ट्र कितनी तरह के होते हैं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं, मित्रों को इसको अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा संकल्प है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।